कल्पना कीजिए एक ऐसा ग्रंथ जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हो, ऋषियों का ज्ञान, देवताओं की कथाएं और मनुष्य के हर भाव का प्रतिबिंब। यह ग्रंथ था महाभारत। परंतु प्रश्न यह है, इतना विराट ज्ञान कौन लिख सकता है? कौन सा हाथ इतना समर्थ था कि वह वेद व्यास की वाणी को अक्षरों में ढाल दे? और तब प्रकट हुए श्री गणेश, जिनके एक दंत की धार से इतिहास ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि लिखी गई। महाभारत केवल एक ग्रंथ नहीं था, बल्कि वह पूरे ब्रह्मांड का दर्पण था। हजारों वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास के पास इस महाग्रंथ का सारा ज्ञान था, लेकिन यह ज्ञान बिखरा हुआ था। वह चाहते थे कि यह सब एक ही जगह, एक ही सूत्र में संकलित हो जाए, और इसके लिए उन्हें चाहिए था एक ऐसा लेखक जो साधारण ना होकर स्वयं दिव्य हो। वेद व्यास जी ने गहन तप किया और भगवान शिव के सामने पहुंचे और विनम्र स्वर में बोले, देवाधिदेव, मैं महाभारत जैसे अमर ग्रंथ की रचना करना चाहता हूं, परंतु यह कार्य साधारण लेखनी से संभव नहीं है। इसके लिए मुझे किसी दिव्य लेखक की आवश्यकता है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, यदि ज्ञान को रूप देना है तो लेखक भी स्वयं ज्ञान का देवता होना चाहिए। जाओ व्यास, गणपति को स्मरण करो, वही तुम्हारे लिए उचित लेखक हैं। वेद व्यास जी ने गणेश जी का आह्वान किया और बप्पा प्रकट हुए। व्यास ने निवेदन किया कि वे उनके लेखक बने। गणेश जी ने गंभीर स्वर में कहा, मैं जरूर लिखूंगा, पर यदि मैं एक पल भी रुका तो मैं लेखन कार्य अधूरा छोड़ दूंगा। अर्थात महर्षि वेद व्यास जी को बिना रुके निरंतर स्वर में यह पूरा ग्रंथ बोलना होगा। व्यास जी ने उत्तर दिया, तो फिर आप भी तभी लिखना जब हर श्लोक का गूढ़ अर्थ आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। इस प्रकार यह कार्य केवल लेखन ही नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धि का संगम भी बना। महाभारत का लेखन प्रारंभ हुआ, श्लोकों की गूंज, कलम की गति, पर अचानक एक क्षण ऐसा आया जब गणेश जी की कलम टूट गई। सोचिए, इतिहास का सबसे बड़ा ग्रंथ और कलम टूट जाए। अगर लेखन कार्य रुक जाता तो सृष्टि का सबसे महान ज्ञान अधूरा रह जाता। पर गणेश जी कौन थे? वे ज्ञान को रोकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने बिना एक पल गवाए अपना दाहिना दांत तोड़ दिया और उसे ही कलम बनाकर लेखन कार्य जारी रखा, और तभी से वे एक दंत कहलाए। वेद व्यास जी का बिखरा हुआ ज्ञान अब एक ही सूत्र में बंध चुका था। महाभारत जन्म ले चुकी थी। यह कथा हमें सिखाती है कि जब ज्ञान की रक्षा करनी हो तो देवता भी अपना अंग बलिदान कर देते हैं। यह टूटा हुआ दांत कोई कमी नहीं, बल्कि वह बलिदान और त्याग का प्रतीक है, जिसने गणपति बप्पा को दुनिया का सबसे महान लेखक बना दिया। तो अगली बार जब आप गणेश जी की एक दंत मूर्ति देखें तो याद रखिए, यह टूटा हुआ दांत केवल एक निशानी नहीं है, बल्कि उस बलिदान का प्रमाण है जिसने महाभारत जैसे अमर ग्रंथ को जन्म दिया। यही है गणपति बप्पा का अनसुना रहस्य। बने रहिए हमारे चैनल सनातन डायरीज के साथ, क्योंकि यहाँ हर कथा अपने अंदर छुपाए हुए है एक रहस्य। नमस्कार।